ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को नमस्कार। आज हम चल रहे हैं संख्या पर आधारित प्रश्न। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही कम समय आपको लगेगा। सवाल लंबा रहेगा लेकिन बनाने में 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो सभी आराम से देखेंगे सवाल को। कल वीडियो नहीं डाल सके थे, आज वीडियो जा रहा है। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे कि किसी भी संख्या को गुणा पर आधारित सवाल। तो सवाल लिखा गया है, पहला सवाल है कि किसी संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी होगी। सिंपल सवाल है। पहले हम एक बार लंबा इसका प्रोसेस बनाते हैं, उसके बाद शॉर्टकट चलेंगे। माना कि संख्या x सॉल्यूशन है, माना कि संख्या x। अब प्रश्न से बोला संख्या को 5 गुना करने पर, यहाँ लिखा गया कि संख्या को 5 गुना किया जाए। संख्या को 5 गुनी करने पर नया संख्या, पाँच गुनी करना मतलब ये 5x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ का गुनी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि नया संख्या बटा पुराना संख्या। नया संख्या कितना है 5x और पुराना संख्या कितना आपका x। ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितनी गुनी होगी 5 गुनी। बस ये आपका आंसर हो गया 5 गुनी। लेकिन आपको इस तरह से बनाना नहीं, इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इस तरह से बनाने में आपको टाइम भी लगेगा और इसको हल इस तरह से बना के आप कंपटीशन पास नहीं कर सकते। तो आपको शॉर्टकट फॉर्म में कैसे बनाना है आपको हम सिखा रहे हैं कि 1 सेकंड में आप सिर्फ आंसर बना दोगे, आंसर लिख दोगे। कोई बोलेगा सवाल, बस आंसर है 5 गुनी बोलना है। इसका तरीका हम बताते हैं क्या करना है। 3-4 टाइप का सवाल है और सारे टाइप को हम ख़त्म कर देंगे। ध्यान से देखेंगे कि आपको इसको बनाने के लिए करना क्या है कि आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कितना गुना कर दे। जितना गुना बोलेगा बस उतना आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 5 गुना कर दे तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी होगी। एक सिंपल उदाहरण देखिए कि हम किसी को दिए 1000 रुपया, संख्या को छोड़ दिए, ये रुपया वाला तुरंत समझ में आ जाएगा। किसी को हम 1000 रुपया दिए, बैंक में 1000 रुपया जमा किए और बैंक वाला बोला कि 2 साल के बाद आपके पैसे को 5 गुना कर देंगे। तो 5 गुना कर देंगे तो इसका मतलब 1000 दिए हैं तो 5 गुना कर देंगे तो हमको देगा कितना, वो 5000। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1000 हम दिए थे, वो 5 गुना मेरे पैसा को कर दिया तो 5000 दिया। तो ये कितना गुना हो गया इसका, तो 5000 तो दे दिया तो इसका तो 5 गुना हुआ ना। तो इसलिए अब किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि संख्या को बोला कि 5 गुना कर दें तो बस 5 गुना लिख देना और कुछ नहीं बोलना है। ऐसे भी दूसरा तरह से आप समझ सकते हैं कि संख्या क्या है। संख्या अगर हम बोले तो संख्या क्या है, संख्या के बारे में आपको पता नहीं है। संख्या आम है या इमली है या कटहल है, पता नहीं है। बोलता है गिनती की संख्या को संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, पता तो नहीं है। तो आपको संख्या नहीं पता है तो पता भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई बोलता है कि माना की संख्या x, कोई बोलता है माना की संख्या y, कोई बोलता है माना की संख्या z। तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह के सवाल में आपको संख्या बताना ही नहीं है, पता भी नहीं करना है। सिर्फ संख्या बोल दे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। बस उस तरह के सवाल में सिर्फ ध्यान देना है कि जितना बोल दे बस उतना ही आपको लिखना है। बोला 5 गुना तो 5 गुना लिख दिए। अब इसी में सवाल बोलता कि किसी संख्या को 8 गुना कर दे, 8 गुना कर दे तो बस 8 गुनी लिख देंगे क्योंकि संख्या हमको पता नहीं है। अब बोलता है किसी संख्या को 9 गुना कर दे तो 9 गुनी हो जाता। किसी संख्या को 10 गुना कर दे तो 10 गुनी हो जाता। आपको सिर्फ जो बोलेगा यहाँ वही लिखना है और कुछ नहीं करना, आपका आंसर बन जाएगा। प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना। ध्यान से सुनेंगे। संख्या के बारे में आपको पता नहीं है, संख्या के बारे में पता नहीं तो पता भी नहीं करना है।
सिर्फ बोल दे कि जितना बोल दे कि कितना गुना करना है, बस उतना ही रिटर्न कर देना है, बस आंसर हो गया। आपको कोई दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं सोचना है क्या आगे बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सिर्फ गुना पूछे कितनी गुनी हो जाएगी, बस अब बोल देंगे 5 गुनी हो जाएगी, और कुछ नहीं करना। ये टाइप समझ में आ गया। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से आ रहा है। देखिए अगला सवाल है कि यदि आयत की लंबाई को 3 गुना किया जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो सबसे पहला काम हम इसको प्रोसेस से बनाते हैं। तो प्रोसेस से सॉल्यूशन करते हैं तो बोलता है कि माना कि आयत की लंबाई x, चौड़ाई y मान लेते हैं, तब क्षेत्रफल लिखते हैं, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई xy लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि लंबाई को 3 गुना कर देते, फिर प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से बोला जा रहा है कि लंबाई को 3 गुना कर दे, प्रश्न से नया लंबाई मेरा x था, तो अब इसको 3 गुना करना मतलब 3x हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल, फिर नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो आपका 3x हो गया, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं बोले तो चौड़ाई y हो जाएगा, इसको लिख सकते 3xy। लेकिन आपको पूछता है कि तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो गुना पूछेगा तो अभी हम तुरंत सूत्र लिखे थे, नया क्षेत्रफल बटा पुराना क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल क्या है 3xy, और पुराना क्षेत्रफल आपका क्या है xy। ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो हो गया कितना 3 गुनी। आंसर 3 गुनी आंसर सही है, लेकिन इस तरह से आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस से आपको सवाल नहीं बनाना है। आपको अब 1 सेकंड में आंसर कैसे लिखना है अब आपको तरीका आपको सिखा रहा है। ये तरीका से आप कंपटीशन पास नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन से अगर बनाएंगे तो इसको बनाने में 2 मिनट लगा, जो कि 1 सेकंड का काम है। सिर्फ आंसर आपको लिखना है। तो आपको हम दिखा रहे हैं तुरंत कि आंसर कैसे हम 3 गुना लिखेंगे। सवाल बोला जा रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई को 3 गुना तो 3 गुना यहाँ डाल दिए, और चौड़ाई के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला तो तुमको बोलना भी नहीं है। ध्यान से देखेंगे कि लंबाई के बारे में बोला कि 3 गुना करना, मतलब लंबाई के सामने 3 गुना लिख दिया, और चौड़ाई के सामने कुछ नहीं बोला है। अगर बोलता तो हम लिखते, लेकिन यहाँ कुछ हमको बताया ही नहीं कि चौड़ाई को क्या करें। कुछ नहीं बोला तो आपको बोलने का भी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं, तो टीचर बोलता है कि सोहन नाम का लड़का खड़ा हो जाओ, तो सोहन सिर्फ खड़ा होता है और उसके बगल में जो बैठा हुआ रहता है वो बैठे हुए रह जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ सोचना है आपको कि लंबाई को बोला कि 3 गुना कर दे, तो सिर्फ लंबाई को 3 लिखना है, और चौड़ाई के स्थान पर कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं करना है। तो बस आपका यही आंसर तैयार हो गया 3 गुनी। आपको कुछ आगे करने का कोई भी काम नहीं है, बस ये आपका आंसर बन गया। पिछला हम प्रोसेस में हम बताए थे कि 3 गुनी निकाले थे, लेकिन यहाँ तुरंत आंसर हो गया 3 गुनी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला सवाल पर हम पढ़ते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से देखते हैं, देखिए अब अगला सवाल है कि यदि किसी आयत की चौड़ाई को 5 गुना कर दे तथा लंबाई को 3 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल हमको पता है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जिसके बारे में बोला है वहां पर लिखना और कुछ नहीं करना है। बोला जा रहा है कि चौड़ाई को 5 गुना तो 5 गुना लिख दिए, और लंबाई को 3 गुना तो 3 लिख दिए, तो ये हो गया कितना 15। बस 15 गुनी अब आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है।
और जिसको ये पता है तो ये लिखने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई का 5 गुना, तो 5 से 15 आंसर हो गया, 15 गुनी हो गया। आपको इसको लिखने का क्या काम है? किसी को समझाना तो नहीं है, हमको समझाना है तब हमको क्षेत्रफल का सूत्र लिखना पड़ता है, लेकिन आपको किसी को समझाना नहीं है तो डायरेक्ट 5 से 15 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि इस तरह जब भी गुना वाला सवाल आए तो सिर्फ सूत्र लिख के उसके स्थान पर डाल देना, आंसर हो गया, आपको कुछ नहीं सोचना है। जैसे अब हम बोलते हैं कि यदि किसी आयत की चौड़ाई को 9 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो चौड़ाई को सिर्फ 9 गुना कर दे तो चौड़ाई के स्थान पर 9 रख देंगे और लंबाई के स्थान पर कुछ नहीं बोला, तो आंसर होगी 9 गुना। अब जैसे हम बोले कि यदि आयत की लंबाई को 3 गुना कर दे तथा चौड़ाई को 2 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर बोलेंगे कि आयत की लंबाई को 5 गुना कर दे और चौड़ाई को 2 गुना कर दे तो 5 दूना 10 गुना। जैसे हम बोले आयत की चौड़ाई को 6 गुना कर दे और लंबाई को 3 गुना कर दे, 18 गुना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ आपको जो डिजिट दिया है उसको लिखना है, उसके बाद फिर गुना कर देना है और आंसर हो गया। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आयतें में चलेगा, अभी हम आयत, वर्ग, शंकु, गोला, वृत्त सब पर लिखेंगे, हम सारे को लिखेंगे, सारे में आंसर यही आएगा। सब सवाल में इसी चीज़ का हम प्रयोग करेंगे और कुछ आगे नहीं होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए ये सवाल है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो आपको दिखाते हैं एक बार प्रोसेस। लिखता है आदमी कि वर्ग की, माना कि वर्ग की एक भुजा x, इसलिए क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब बोलता है प्रश्न से फिर लिखेंगे, प्रश्न से भुजा को कितना बोला, 2 गुना कर दिए, भुजा को 2 गुनी करने पर 2x हो गया, क्योंकि 2 से गुना करना है, भुजा x मान है तो 2 से गुना कर दिया 2x हो गया। 3 गुना करना मतलब 3x हो गया। अब नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर जानते हैं तो 2x नया है तो 2 के स्क्वायर हम कर दिए 4x स्क्वायर हो गया। अब कितनी गुनी होगी, गुनी वाला सवाल में अभी हम तुरंत बोले थे नया क्षेत्रफल बटा पुराना क्षेत्रफल, ये दोनों डिवाइड हो गया तो कितना हो गया, 4 गुनी। आंसर हो गया, सही है, लेकिन फिर भी गलत हम इसको मानते हैं, क्योंकि सही होते हुए भी इतना टाइम लेके जो बनाता है तो उसका सवाल गलत है। 4 गुनी आंसर है लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि इतना टाइम लेने का कोई भी काम नहीं है। अगर इतना टाइम लेते हैं तो फिर पढ़ना बेकार है। आपको सिर्फ 4 गुना कैसे लिखना है इसको हम दिखा रहे हैं कि 1 सेकंड में आप 4 गुना लिख सकते हैं, और इसको हम बोलने के लिए भी सिखाएंगे, सिर्फ ध्यान देना है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा आराम से। अब देखिए इसमें करना क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो आप सिर्फ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। आपको पता है कि भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भुजा, यहां बोला कि भुजा को 2 गुना कर दिए, तो भुजा को 2 गुना करना मतलब भुजा तो यहाँ आप लिखे है ना, तो 2 गुना यहाँ लिख दिए और इस पर पावर है पहले से 2, तो 2 पर पावर 2 हो गया कितना, 4 गुनी। यही अभी आंसर हमने निकाला था और यही आपका आंसर बना, तो 4 गुनी आंसर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि जितना गुना बोलेगा सिर्फ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल होता है कि भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए हमको स्क्वायर करना पड़ता है। तो स्क्वायर करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वही आंसर हो गया। जैसे हम बोलेंगे कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 3 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो 3 गुना करना मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बस आंसर कर देंगे 9 गुनी। जैसे हम बोलेंगे कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 4 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, सिर्फ पॉइंट को पकड़ना है 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 गुना, आंसर हो गया। 5 गुना करना मतलब 25 गुना, 7 गुना करना मतलब 49 गुना, स्क्वायर सिर्फ करना है। 9 गुना करना मतलब 81 गुना,
4 गुना करना मतलब 16 गुना, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जितने गुने बोले बस सिर्फ उसका स्क्वायर कर दिए। और स्क्वायर हम क्यों करते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल ही बोलता है भुजा स्क्वायर होता है, इसीलिए स्क्वायर करने पर ये 4 गुनी आपका आंसर तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए आगे सवाल है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? तो यही सवाल है। तो अब इसको करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए, तो पहले हम आते हैं कि त्रिज्या कि माना कि वृत्त की त्रिज्या r, तो उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। अब बोलता है कि 3 गुना कर दीजिए, तो नया त्रिज्या बराबर 3 गुना करना मतलब 3r, तो नया क्षेत्रफल बराबर 3r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई 3r स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पाई 9r स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 9 पाई आर स्क्वायर गुना। अब गुना पूछा तो फिर गुना के लिए तो आपको भाग देना है, 9 पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 9 गुना। आंसर में किसी को परेशानी नहीं है। आंसर ये आपका बन गया, लेकिन आंसर बन गया लेकिन फिर भी ये गलत, वही चाहिए क्योंकि टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं। आपको बनाना है तुरंत शॉर्टकट में, आपको आंसर तैयार करना था, लेकिन आपने लंबा बनाया, इसलिए ये आपका सही होते हुए भी गलत है, क्योंकि लंबा टाइम आपको नहीं लेना है। अब शॉर्टकट फॉर्म हम आपको बताते हैं। शॉर्टकट फॉर्म क्या है, आप फटाफट इसको कैसे आंसर तैयार कर सकते हैं हम बता रहे हैं फिर से। इस तरह से आपको बनाना नहीं है, हम आपको दिखा दिए किस तरह से होता है, लेकिन करना क्या है आपको समझिए। वृत्त बोला तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई आर स्क्वायर याद रखना कि पाई का मान जो है कभी बदलता है क्या? पाई का मान 22/7 है, तो 22/7 ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। चाहे छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो या किसी प्रकार का वृत्त हो, आपका पाई का मान जो है वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप बनाओ या आपका बेटा बनाए या आपका पिताजी बनाए, आपका दादाजी बनाए, पाई का मान वही 22/7 ही डालेगा। तो बदलने वाला कौन है? आर का मान कभी 7, कभी 5, कभी 4, कभी 3। ये रेडियस जो है हर हमेशा चेंज होता है, तो रेडियस चेंज होता है, तो ध्यान रखना कि इस रेडियस को ही सिर्फ लिखना है कि जितना बदलेगा उसी को लिखना है, जो कभी नहीं बदलता उसको छोड़ देना है। फिर से हम बोलते हैं इस पॉइंट को कि जो कभी नहीं बदलने वाला है उसको छोड़ देना है, यानी पाई को छोड़ दी, ये पाई से कोई लेना देना नहीं, पाई खत्म। तो बच गया आपका कितना? आर। अब त्रिज्या को क्या गुना कर दिए? 3 गुना, तो 3 गुना कर दिए, तो आर के स्थान पर 3 डाल दीजिए, आर पाई खत्म हो गया। अब 3 लिखे और 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 2 को हम कितना लिखेंगे? 9 गुनी, बस यही आंसर हुआ। प्रोसेस से भी हम चले थे, 9 गुनी ही निकाले थे, लेकिन ये बिना प्रोसेस से हम ट्रिक से गए हैं, और ट्रिक ऐसा ट्रिक है जो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। ट्रिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें रटने की ज़रूरत होता है, रटते हैं जब तक तब तक याद रहता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रटने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि हम कैसे बना रहे हैं। अब बोलेगा कि 3 का स्क्वायर 9 गुना हम नहीं जानते हैं, तो फिर उसका पढ़ना ही बेकार है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 गुना होता है, इसका मीनिंग्स होता है कि 3 गुना 3, 3 3 9 हुआ। अब 3 का पहाड़ा कोई नहीं जानेगा तो फिर 9 गुना नहीं निकाल नहीं पाएगा, उसका पढ़ना ही बेकार है, पहाड़ा पहले सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब देखें कि इसको निकालने में बस तुरंत हम 1 सेकंड का 1 सेकंड का टाइम लिया और तुरंत बना दिए 9 गुना। तो आपको करना क्या है कि अगर कोई डायरेक्ट आपसे पूछे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को हम 2 गुना कर दें तो
उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो फिर से रिपीट करना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो 2 गुना, मुख्य पॉइंट आया है 2 गुना, और क्षेत्रफल बोला पाई आर स्क्वायर होता है। तो तुरंत दिमाग लगा लिया कि पाई तो होगा नहीं, पाई से कोई मतलब नहीं, पाई नहीं होगा, पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर बचा। आर के स्थान पर 2 डालिए और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बस 4 गुनी आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ आर स्क्वायर करना और कुछ नहीं करना है। अब हम बोलते जाते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना, तो 5 का स्क्वायर 25। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 8 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना, 8 8 64। क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई को कांस्टेंट राशि को छोड़ना पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ स्क्वायर सिर्फ आपको कर देना है, स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 9 गुना कर दे तो 9 में 81 गुना, 10 गुना कर दे 100 गुना, 8 गुना कर दे 64 गुना। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि सिर्फ आर स्क्वायर को आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है, प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रोसेस में पाई का इस्तेमाल होगा, अगर प्रोसेस में हम पाई छोड़ देते हैं तो आंसर ही गलत हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन हमको ट्रिक में कांस्टेंट राशि को छोड़ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर चलते किसी भी चीज़ में, चाहे वो वृत्त रहे या गोला रहे या फिर बेलन रहे या शंकु रहे, किसी भी सवाल में आपको कांस्टेंट राशि मिलेगा तो उस कांस्टेंट राशि को आपको छोड़ देना है, उसका प्रयोग आपको नहीं करना। जैसे अगले सवाल हम चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से आता है और कैसे कांस्टेंट राशि को हमको छोड़ना है। देखिए अगला सवाल है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर देती, यानी आर के स्थान पर 2 हमको लिखना, ये क्लियर हो गया, तो उसकी परिधि मूल परिधि की कितनी गुनी होगी। तो यहाँ परिधि इस बार बोला है, क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, लेकिन परिधि 2 पाई आर ये होता है ना। अब 2 पाई आर होता है। देखिए अब करामत क्या होगा, अब कैसे आंसर हमको लिखना है। अब इसको करने के लिए अब छोड़ेंगे कैसे, हम प्रोसेस नहीं बोल रहे, डायरेक्ट आंसर लिखवा रहे हैं, क्योंकि उतना प्रोसेस लिखना आसान नहीं है। तो 2 छोटा वृत्त रहे या बड़ा वृत्त रहे, परिधि में 2 तो लगबे करेगा। यानी ये कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट राशि मतलब हम बोलते हैं अचर राशि जो कभी नहीं बदलता है। चर मतलब चरने वाला, जो आज 2 है तो कल 3 हो जाएगा, 3 है तो 5 हो जाएगा। अचर मतलब जो कभी नहीं बदले। 2 बड़ा वृत्त रहे या छोटा वृत्त रहे, ये 2 होगा, इसलिए इसको हम इसका प्रयोग नहीं करना, छोड़ दी। अब पाई तो अभी पता चलिए गया कि पाई नहीं बदलता, इसको भी छोड़ दी। सिर्फ बचा आपका क्या आर, आर के स्थान पर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 गुना करना है तो यहाँ 2 लिख दिए, और बगल में ए एन से लिख दिए, ये आंसर। आपको कुछ नहीं करना, ये आंसर आपका तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि 2 पाई आपका कांस्टेंट राशि नहीं बदलता है, इसलिए 2 पाई को छोड़ दिए, आर के स्थान पर 2 डाल दिया, आपका आंसर तैयार हो गया। अब इसको कोई आदमी ऐसे बना देता है, अब ये दोनों का गुना कर देता है और 4 गुनी लिख देता है, और 1 नंबर ही ऑप्शन रहता है, 1 नंबर ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ 2 पाई आर, आर के स्थान पर 2 पाई और यहाँ पर लिख दिया 2, 2 दूना 4 पाई हो गया, 4 पाई हो गया तो पाई नहीं ऑप्शन में रहता, तो 4 गुनी रहता है, 4 गुनी आंसर मार देता है, जो कि ये आपका गलत है। आपको 2 तो कांस्टेंट राशि है, पाई भी कांस्टेंट राशि है, दोनों कभी नहीं बदलता है, इसलिए इस दोनों को छोड़ देंगे, आर के स्थान पर सिर्फ 2 लिख देंगे, आपका आंसर हो गया 2 गुनी। अब देखिए बोलने के लिए सीखिए कि यदि हम बोले कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई छूट गया, 2 का स्क्वायर 4 गुना। हम बोले यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 3 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना, तो 3 गुना कर दे तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 गुनी। दिमाग में रखना कि हमको वर्ग पूछा तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, 3 गुना हो गया। यदि हम बोले कि आयत की लंबाई को 2 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना, तो सिर्फ लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो 2 गुना करना मतलब 2 गुनी। जैसे हम बोले कि यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना कर दे और चौड़ाई को 5 गुना कर दे तो 3 और 5 तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5 से 15 हो गया, आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं, एक सवाल हम लिखते हैं, जैसे हम बोले कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या को 3 गुना कर दे तो उसका आयतन मूल आयतन का कितना गुना। शंकु की त्रिज्या को
3 गुना कर दे तो शंकु हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर पता है कि 1/3 पाई r² h। अगर हम बोल दें कि त्रिज्या को सिर्फ कर दे 5 गुना तो उसका आयतन मूल आयतन का कितना गुना, तो त्रिज्या को 5 गुना कर दे तो त्रिज्या तो आपका यह है। और ये सब के बारे में आपको कुछ नहीं बोला है, कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है, नहीं बोला है। तो सिर्फ ये त्रिज्या को 5, त्रिज्या का स्थान पर 5 लिख दिए और 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, ये 25 गुना आंसर हो गए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या किए हो, लेकिन आपका आंसर तैयार हो गया 25 गुना, यही आंसर है। क्योंकि 1/3 के बारे में कुछ नहीं बोला, पाई के बारे में कुछ नहीं बोला, एच के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला यहाँ आर के बारे में। तो आर के बारे में बोला तो आर के स्थान पर 5 लिख दिए, ये 25 गुना हो गया, आंसर हो गया। जैसे एक सवाल हम लिख के ही दिखाते हैं आपको किस प्रकार से सवाल रहेगा। देखिए सवाल बोला जा रहा है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई को दोगुनी किया जाए, तो उसका आयतन बोला तो आयतन का सूत्र लिखते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई r² h। अब ऊंचाई को h, पाई तो कोई दिक्कत नहीं, पाई तो नहीं चलेगा। अब r, ऊंचाई h मतलब हाइट, r मतलब रेडियस, ये त्रिज्या है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और ये हाइट है, ऊंचाई। हमको बोला कि ऊंचाई को दुगनी कीजिए, रेडियस को कुछ नहीं कीजिए। तो ऊंचाई को दुगनी कीजिए तो इसको बोला नहीं, इसको तो कुछ नहीं बोला है, इसको कुछ नहीं बोला तो छोड़ दिए, इसको कोई लेना देना नहीं, हट गया। तो ऊंचाई को दुगनी किया जाए तो ऊंचाई तो एक ही है ना, तो 2 गुनी, यहाँ पर 2 लिख दिए और गुनी लिख दिए, बस यही आपका आंसर हो गया। अब कोई भी सूत्र है, कोई भी सवाल है तो आप आराम से बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया तो सारे स्टूडेंट लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और सभी स्टूडेंट कम से कम सोचिए कि जो आपका नया दोस्त है 2-4-5 व्हाट्सएप पर ज़रूर हम सेंड करेंगे, 5-10 व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे और फेसबुक आईडी पर डाल देंगे। इसमें कोई किसी को पैसा नहीं लगता है। एक दूसरे को शेयर कीजिए और जितने आपके सही साथ सहपाठी हैं जो पढ़ते हैं आपके साथ में, उसको भी भेजिए ताकि उसको भी समझ में आए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो एक दूसरे से शेयर कीजिए, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो नए स्टूडेंट है इस चैनल पर जो देखे हैं वीडियो, उसको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को क्लिक कीजिए ताकि हम नया वीडियो डालें तो फिर आपको वीडियो मिलते जाए। तो ठीक है, रहने दीजिए, फिर आगे हम कल बढ़ते हैं, अगला वीडियो हम कल डालते हैं।